Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. Now, again in this session we'll be seeing miscellaneous exercise ka 8, that is part 2, uska Roman 4 and uska question number 3. Now over here, the question is, if a fair coin is tossed 4 times, find the probability that it shows first 3 heads, second, head in the first 2 tosses and tail in the last 2 tosses. I'll write let x, यहाँ पे v से denote number of heads. Probability of getting head ये हो जाएगा मेरा स्मॉल p एंड इसका आने का चांस कितना है 1 आउट ऑफ 2. कैसे? क्योंकि कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आता है. हेड आने का चांस 1 है, कितने में से 2 में से. सो p का वैल्यू आ गया हाफ. सो विल गेट q का वैल्यू इज 1 माइनस p, 1 माइनस 1 बाई 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ. और ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ q. नाउ यहां पे p आ चुका है, यहां पे q का वैल्यू मिल चुका है. नाउ इन दिस क्वेश्चन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ऐसा बोल दिया है. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर एज 4. एंड मुझे क्वेश्चन में क्लियरली द फर्स्ट सब क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 head. तो when I say probability of getting 3 head, इसका मीनिंग हो जाएगा p of x equal to 3. सो ये हो जाएगा 4c3 into 1 by 2 raised to 3 into 1 by 2 raised to 4 minus 3. सो 4c3 को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1 इंटू ये हो जाएगा 1 बाई 2 का क्यूब इंटू 1 बाई 2 रेज टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा. ये 3 और ये 3 का आंसर, ये 2 और ये 2 का आंसर. ये हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई 2 का क्यूब इंटू 1 बाई 2 रेज टू 1. सिंस द बेस इज सेम तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा. इधर हम लिख देंगे a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई 2 रेज टू 4. एंड इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 रेज टू 4 एज 1, 2 रेज टू 4 एज 16. एंड ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 जा. सो आंसर आ जाएगा 1 बाई 4. For what? P of x equal to 3. So first sub question हो चुका है. Now we'll see the second sub question where it is probability of getting head in the first 2 tosses and tail in the last 2 tosses. So यहाँ पे I'll write probability of getting head in first 2 tosses and tail in last 2 tosses. So इसका मीनिंग है कि पहले 2 उसमें फर्स्ट 2 बोला है, सो 1 बाई 2 रेज टू 2 हो जाएगा. एंड इन द लास्ट 2 टॉसेस इसी मतलब ये हो गया फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड आना चाहिए. सो हेड जो है वो है हाफ. एंड सिंस 2 बार हेड आना चाहिए तो 1 बाई 2 रेज टू 2 है. एंड टेल इन द लास्ट 2 टॉसेस, Q जो है वो क्या डिनोट हो रहा है?
एक्चुअल में वो डिनोट हो रहा है टेल। क्यों? क्योंकि P जो है वो हेड डिनोट हो रहा है, तो Q जो है वो टेल डिनोट होगा, एंड उसका वैल्यू 1/2 है। एंड सिंस लास्ट 2 के लिए काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 का, ये भी बन जाएगा स्क्वायर। सो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4, एंड वापिस से 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4, एंड ये हो जाएगा मेरा वैल्यू एज 1/16। सो ये हो गया मेरा सेकेंड सब क्वेश्चन। सो नाउ व्हेन दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस। Now we'll start with the next question. That is from the exercise number 8.3, question number 9. Given that x follows b ब्रैकेट n कॉमा p, इसका मतलब यहां पे तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि दिस इज क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. The first sub question in that is, if n is equal to 10 and small p is equal to 0.4, find E of x and VAR of x. ये first sub question हो गया. We have the second sub question as, if p is equal to 0.6 and E of x is equal to 6, find n and VR of x, that is variance of x. Third sub question over here is, if n is equal to 25, E of x is equal to 10, find p and VR of x, that is variance of x. And the fourth sub question is, if n is equal to 10, E of x is equal to 8, find VAR of x, that is variance of x. Now सबसे पहले यहाँ पे we'll revise the concept that since question में clearly it is binomial बोल दिया है distribution, क्योंकि question में it is mentioned x follows b bracket n comma p,
मतलब इट इज फिक्स्ड कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कंसेप्ट में सीखा था मीन जो है दैट इज इक्वल टू n इंटू पी होता है, एंड वेरिएंस जो है दैट इज इक्वल टू npq। एंड आई विल राइट वन नोट फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं, सो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस। मुझे यहां पे मीन का वैल्यू n इंटू पी से मिलेगा एंड वेरिएंस का वैल्यू npq से मिलेगा। नाउ फॉर दिस द फर्स्ट सब क्वेश्चन n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू 0.4 है। e ऑफ x का मतलब मीन होता है एंड मीन इज नथिंग बट n इंटू p। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 10 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। दिस इज माई e ऑफ x का वैल्यू। एंड यहां पे VAR ऑफ x दैट इज वेरिएंस ऑफ x ये हो जाएगा n इंटू p इंटू q। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 10 इंटू 0.4 इंटू ये q का वैल्यू चाहिए। नाउ सिंस मेरे पास p का वैल्यू है वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ q। कैसे? p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, सो वी कैन से यहां पे ही q इज इक्वल टू 1 माइनस p हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस 0.4, दिस इज इक्वल टू 0.6 एंड ये बन गया मेरा q का वैल्यू। सो यहां पे इंटू 0.6 आ जाएगा। सो 10 इंटू 0.4 ये 4 हो जाएगा एंड 4 इंटू 0.6 तो ये 2.4 हो जाएगा। सो यहां पे मुझे दिख रहा है मीन जो है वो 4 आया एंड वेरिएंस जो है वो 2.4 आया। सो आई कैन से ना 4 इज ग्रेटर देन 2.4, इसलिए हमने यहाँ पे एक नोट लिखा मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस, बट किसके लिए? फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन हो चुका है। नाउ विल सी द सेकंड सब क्वेश्चन ओवर हियर वेयर the value of p is 0.6. Now since p पता है and e of x पता है as 6, तो we can use e of x का value as n into p, जिसमें से अब जो वैल्यू पता है वो e of x का वैल्यू पता है, n का वैल्यू नहीं पता है और p का वैल्यू 0.6 पता है। So according to this ये हो जाएगा 6 upon 0.6 is equal to n। अब यहां पे ये पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 अपॉन 0.6 इंटू 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं करना है ये 10 कैंसिल किया तो फिर ये डेसिमल हटाने के लिए काम क्यों किया। सो ये हो जाएगा 60 अपॉन 6, this gives me the value as 60 upon 6 and this is equal to क्या आ जाएगा n, and ये हो जाएगा 1 सा 10 सा। so यहाँ पे ये आ गया 10 is equal to n, that is n का वैल्यू 10 आ चुका है। so यहाँ पे मेरा n का वैल्यू आ गया। अच्छा अभी मुझे चाहिए VAR of x मतलब वेरिएंस ऑफ x चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू p इंटू q। मेरे पास n का वैल्यू है, मेरे पास p का वैल्यू है, मुझे q ढूंढना पड़ेगा। बट हाउ डू वी गेट वैल्यू ऑफ q? ये हो जाएगा 1 माइनस p। सो 1 माइनस 0.6, दिस गिव्स मी द वैल्यू एज 0.4। सो यहां पे वी से वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6 इंटू 0.4। 10 इंटू 0.6 मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 0.4 ये हो जाएगा 2.4। सो यहाँ पे भी मेरा वेरिएंस ऑफ x आ गया है 2.4। सो यहाँ पे ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड सब क्वेश्चन हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड सब क्वेश्चन। सो ये थर्ड सब क्वेश्चन के लिए मुझे n इज इक्वल टू 25 दिया है, मुझे e ऑफ x इज इक्वल टू 10 दिया गया है,
मुझे फाइंड करने बोला है, फाइंड p एंड वेरिएंस ऑफ x। सो ओवर हियर हमें लिखना होगा e ऑफ x जो है दैट इज n इंटू p। नाउ जो जो वैल्यूज पता है वो लिख देंगे। तो e ऑफ x का वैल्यू 10 पता है, दिस इज 25 एंड ये नहीं पता है। सो ये हो जाएगा 10 बाई 25 इज इक्वल टू p। ये हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा। सो p is equal to 2 by 5 and we can further say it is same as 0.4। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.4 आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ p। एंड नाउ इसके बाद मुझे ये क्वेश्चन में p तो मिल गया, VAR of x भी पूछा है। सो फॉर VAR of x दैट इज वेरिएंस चाहिए तो n इंटू p इंटू q होता है, n पता है, p मिल गया, अब q ढूंढना पड़ेगा। हम लिखेंगे q इज इक्वल टू 1 माइनस p, दिस इज 1 माइनस 0.4, दिस इज 0.6, ये आ गया मेरा q का वैल्यू। और यहां पे ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q। सो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.4 इंटू 0.6। सो 25 इंटू 0.4 इसका मीनिंग है 10.0 हो जाएगा, एंड 10.0 इंटू 0.6 ये मुझे आंसर देगा 6। सो इसका वेरिएंस का वैल्यू आ गया 6। नाउ यहां पे I have the fourth sub question जहां पे n का वैल्यू पता है और e of x का वैल्यू पता है और मुझे वेरिएंस ऑफ x पूछा गया है। So over here we have the fourth sub question as n is equal to 10, e of x is equal to 8। तो यहां पे हम लिख सकते हैं e of x is equal to n into p। जो वैल्यूज पता है वो पहले लिख दिया, यहाँ पे e of x का वैल्यू 8 है, ये n का वैल्यू 10 है और यहाँ पे p आ गया। सो 8 बाई 10 इज इक्वल टू p, दिस इज 0.8 इज योर वैल्यू ऑफ p। सो p इज इक्वल टू 0.8 मिल गया। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है वेरिएंस ऑफ x एंड फॉर दिस वी रिक्वायर्ड n इंटू p इंटू q। n है, p मिल चुका है, अब क्या ढूंढना होगा, q का वैल्यू ढूंढना होगा। So we say q is equal to 1 minus p and ये हो जाएगा 1 minus 0.8, this is equal to 0.2। ये आ गया मेरा q का वैल्यू। एंड यहाँ पे I have value of n, मेरे पास p का वैल्यू है, मेरे पास q का वैल्यू है। यहाँ पे ही मैं ढूंढ लूंगा वेरिएंस ऑफ x, जिसका आंसर होगा n into p into q। And when I say n into p into q तो n के जगह पे 10 आ जाएगा, into 0.8 आ जाएगा, into 0.2 आ जाएगा। 10 into 0.8 मतलब 8 हो जाएगा and 8 into 0.2 ये 1.6 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के चारों सब क्वेश्चंस यस यहाँ पे हो चुके हैं। सो विद दिस वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट।
Now we'll start with the next question, and that is from miscellaneous exercise 8 part 2 Roman 4, and in that question number 2. Let x follows b n comma p. First sub question, if n is equal to 10 and e of x is equal to 5, find p and var bracket x bracket close. Second sub question, if e of x is equal to 5 and var bracket में x is equal to 2.5, find n and p. So यहाँ पे it is given as x follows b, मतलब ये binomial का sum है n comma p. So n and p are called as parameters of binomial distribution. Now यहाँ पे first sub question के लिए मुझे n का value 10 दे दिया है, e of x is equal to 5 ये भी दे दिया है. यहाँ पे I need to understand कि e of x is nothing but what n into p आ जाएगा. अभी e of x का वैल्यू है हमारे पास 5, n का वैल्यू है हमारे पास 10 और p. सो ये हो जाएगा 5 upon 10 is equal to p. ये हो जाएगा 0.5 is equal to p. तो p का वैल्यू आ जाएगा 0.5 एंड p का वैल्यू मिला तो q का वैल्यू मिल जाएगा 1 minus p. So 1 minus 0.5 is equal to 0.5. Now ये हमने ढूंढा क्यों? क्योंकि हमें चाहिए VAR of x, that is variance of x चाहिए for a binomial distribution. And इसका वैल्यू होता है n into p into q, and for this we require the value of ये q. So ये हो जाएगा 10 into 0.5 into 0.5. So 10 into 0.5 मतलब ये 5 हो जाएगा, and 5 into 0.5 ये हो जाएगा 2.5. ये हो गया मेरा वेरिएंस ऑफ x. सो यहां पे मेरा फर्स्ट सब क्वेश्चन जो था दैट इज दैट, क्योंकि मुझे p का वैल्यू चाहिए था और var ऑफ x का वैल्यू चाहिए था. नाउ वी हैव द सेकंड सब क्वेश्चन ओवर हियर एज e of x is equal to 5 दिया है एंड VAR of x is equal to 2.5 दिया है. Find n and p का वैल्यू बोला है. So यहाँ पे सबसे पहले since मेरे पास e of x का वैल्यू है, I write over here e of x is equal to n into p. So n into p, I'll write this is equal to, ये हो जाएगा मेरा 5. एंड उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा VAR of x is equal to n into p into q. सिंस मेरे पास VAR of x का वैल्यू है, कितना है? इट इज 2.5. सो आई विल राइट 2.5 ओवर हियर. नाउ से इंडिविजुअल टर्म्स में अगर मैं देखूं तो ना ही मेरे पास n का वैल्यू है, ना ही मेरे पास p का वैल्यू है, बट I have the n into p, मतलब प्रोडक्ट ऑफ n and p का वैल्यू है मेरे पास as 5. सो यहां पे ये इतना जो वैल्यू है, इधर भी मुझे n into p दिख रहा है, इधर भी n into p दिख रहा है. यस, सो इसका जो वैल्यू है आई कैन से दिस इज सेम एज व्हाट 5. सो यहां पे ये हो जाएगा n into p के जगह पे ये 5 आ जाएगा into q. सो यहां पे हम लिख सकते हैं 2.5 upon 5 is equal to q. एंड अकॉर्डिंग टू दिस इसको मैं लिख सकता हूं, पॉइंट हटाने के लिए मैंने इसको 25 upon 50 लिख दिया एंड ये हो जाएगा 1/2. दिस इज q का वैल्यू, दिस इज 0.5 is equal to q. सो Q का वैल्यू जो है वो 0.5 है. नाउ एज सच देखा जाए तो मैं Q का वैल्यू मिला, सो मैं यहां पे P का वैल्यू भी मिल सकता है. कैसे? यहां पे हम लिखेंगे सिंस P plus Q equal to 1,
So this time we want P का value, so we write P is equal to 1 minus Q, and ये हो जाएगा 1 minus 0.5. So ये P का आंसर आ जाएगा 0.5. So यहाँ पे I got value of P, I got value of Q and I got the value of P. See, Q पूछा नहीं था, but कहना इसे सिंस मेरे पास ऐसे दो वैल्यूज दिए थे जहां से मुझे सबसे पहले Q ही मिलता, एंड सिंस Q मिल गया तो अभी मेरे लिए P ढूंढना आसान था. सो यहाँ पे ये सेकेंड सब क्वेश्चन में मुझे N एंड P ढूंढना था, उसमें से मुझे P का वैल्यू मिल चुका है. अब ये P का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहां से N मिलेगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस N into P is equal to 5, I can say N into 0.5 is equal to 5 हो जाएगा. So इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूं N is equal to 5 upon 0.5. So N is equal to ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 5. So N is equal to ये हो जाएगा 10. So last में मैं लिखूंगा therefore N is equal to 10 and P is equal to 0.5. So ये values आ गए. So now with this question is done. We'll make a note of this part, and with this we'll also end the session over here. See you in the next session. Thank you.